Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you're new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज का जो क्वेश्चन है वो नगारों में भी आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन इन्फिटिक्यू में भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन की इजी क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको तुम 4 तरीके से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और सोचते कैसे हैं। 4 मेथड जो होगा, पहला होगा रिकर्सिव, दूसरा होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तीसरा होगा उसका ऑप्टिमाइजेशन एंड देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इटरेटिव वे। हम लोग देखेंगे कि कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मेमोराइजेशन करेंगे, कैसे उसको बॉटम अप करेंगे एंड देन फाइनली उसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे ये नहीं सीखना है क्वेश्चन बनाते हैं कैसे, ये सीखना है कि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी नगारों में आया है ऑफ कैंपस में, और इसका जो कॉन्स्टेंट है 10⁵ है, यानी कि वहां पर रिकर्सिव सॉल्यूशन तुम्हारा काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम करेगा तुम्हारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेकिन हम लोग सीखेंगे स्क्रैच से कि इसको सीखते कैसे है। और ये क्वेश्चन इनफिट टीक्यू में 100% चांस रहेगा आने का कि तुम लोग ऐसा क्वेश्चन जरूर देख के जाना। तो क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग पढ़ लो, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ और तुम लोग को मैं समझाता हूँ डायरेक्ट। ये हो गया पहला एग्जाम्पल और यहाँ पे होगा तुम लोग का दूसरा एग्जाम्पल। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। अब मैं चलता हूँ कहाँ, क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं उससे पहले हम लोग एपिक पेन सर्च कर लेते हैं अपना। एपिक पेन, ओके, जबकि हम लोग यहाँ पे अच्छे से सर्च करें। यहाँ पे मैं जूम आउट कर दिया, जूम आउट जूम इन जो भी बोलते हो। चलो, तो अब हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को नंबर दिया हो रहेगा n, हम लोग को दिया हो रहेगा 3, 1 2 3 नहीं दिया हो रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों लिखा हूं अभी समझाता हूँ। n हम लोग का 3 दिया हो रहेगा और यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम लोग का ये नंबर है n3 है, मतलब क्या 1 2 3। n अगर 4 है तो मतलब क्या n जो है 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि n जो है 3 दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे बताना है काउंट द नंबर ऑफ वेज, काउंट द नंबर ऑफ वेज, बताना है कि कितना ऐसा तरीका हो सकता है कि तुम लोग जो है हर एक नंबर को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे छोड़ के कहीं भी रख सकते हो। जैसे कि देखो 3 को, 3 देखो 3 का ओरिजिनल पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ छोड़ के 3 को कितना तरीका से हम लोग रख सकते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा 1, एक तरीका। देखो यहाँ पे 2 जो है ये भी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है और यहाँ जो 1 है ये भी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं, यानी कि हर एक नंबर को हम लोग को बताना है कि कितना जो है ये तीनों सबको अलग अलग पोजीशन पे रखना और किसी को ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रखना है। तो ऐसा कितना तरीका होगा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। एक और तरीका देखते हैं। हम लोग रखते हैं यहाँ पे 2, हम लोग रखते हैं यहाँ पे 3, हम लोग रखते हैं यहाँ पे 1। यहाँ पे देखो 2 मेरा ओरिजिनल पोजीशन पे है, नहीं है। 3 मेरा ओरिजिनल पोजीशन पे है, नहीं है। 1 मेरा क्या ओरिजिनल पोजीशन पे है, नहीं है। तो यही दो तरीका है कि हम लोग जो है तीनों नंबर को अरेंज कर सकते हैं विदाउट उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर रख रहे हैं उसके ओरिजिनल पोजीशन पे छोड़ के हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल पोजीशन से मैच नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, कितना टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा यहाँ पे 2। इसी तरह अगर तुम लोग 4 का देखोगे तो मैं ये एग्जांपल दिखाता हूँ 4 का। तो यहाँ पे देखो 4 का आंसर 9 आ रहा है, 1 2 3 4। अब देखो 4 को हम लोग इसमें जो भी देखना सारा ओरिजिनल पोजीशन पे कोई नंबर, देखो 4 का अगर देखो तो 4 हर जगह है लेकिन लास्ट में नहीं होगा, 4 हर जगह है लेकिन लास्ट में नहीं होगा, 1 हर जगह है लेकिन फर्स्ट पे नहीं होगा। देखो 1 जहां भी मिलेगा तुमको ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ओरिजिनल पोजीशन पे हम लोग को नहीं रखना है। तो हम लोग तो समझ गए भैया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, याद रखना कि यहाँ पे पैटर्न बनेगा ही बनेगा, 100% है कि कोई फॉर्मूला बनेगा या फिर तुम लोग को ऑब्जर्व करना होगा पैटर्न कि किस पैटर्न का ये क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे तुम लोग सब एग्जाम्पल का टेस्ट नहीं कर सकते हो, उतना दिमाग लगाओगे तब तक क्या होगा, टाइम आउट हो जाएगा। तुम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। तो कैसे हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोग का कांस्टेंट दिया हुआ है एन जो है 1 से लेके n 10⁵ तक। ठीक है, n 10⁵ तक मान लो दिया हुआ है। अब हम लोग इसका कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि n का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखे, यहाँ रखे हम लोग 2, यहाँ रखे हम लोग 3, यहाँ रखे हम लोग 4, यहाँ पे अब हम लोग को ध्यान से देखो कि हम लोग का मान लो n का वैल्यू जब दिया हुआ है 4 तो आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। n का वैल्यू जब 3 दिया हुआ है तो आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से करते जाओ। तो यहाँ पे आ रहा है आंसर 2। n का वैल्यू जब 2 होगा तो क्या आएगा, इसका तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो 1 2 लिखे और हम लोग इसको मात्र एक ही तरीका से सजा सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग एक ही तरीका से सजा सकते हैं कि इसका ओरिजिनल पोजीशन पे ये जो नंबर है नहीं है। जैसे 2 देखो यहाँ आ रहा है, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा है, और 1 यहाँ आ रहा है, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा है। अब 1 को देखो, क्या हम लोग 1 को ऐसा सजा सकते हैं कि कभी ये ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 को तुम कहीं भी रखोगे हमेशा क्या होगा, फर्स्ट ही पोजीशन पे होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यह एक पैटर्न मैं दिखाता हूँ क्या तुम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग n लिखते हैं, n का वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं। ये है तुम लोग का, यहाँ पे देखो यहाँ वैल्यू 0 है, 2 का वैल्यू 1 है, 3 का वैल्यू 2 है, और 4 का वैल्यू 9 है। अब तुम लोग को अंदाज लगाना है कि कैसे ये सब वैल्यू आ रहा है। यहाँ तक तो तुम लोग को कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 कैसे आया अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम लोग इसका एक वैल्यू कम कर दे, यानी कि जैसे n का वैल्यू 4 है तो हम लोग ले ले n का वैल्यू 4 माइनस 1, ठीक है, इनटू, और उसका जो प्रीवियस वैल्यू का सम है, यानी कि इसका जो अकरेंस आ चुका है। यानी कि हम लोग 3 को कितना तरीका से सजा सकते हैं, 2 को कितना तरीका से सजा सकते हैं। तो 2 प्लस 1, मतलब अगर n2 दिया हुआ रहेगा तो उसको कितना तरीका से सजा सकते हैं, n3 अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको कितना तरीका से सजा सकते हैं। तो 4 माइनस 1 3, 3 इंटू, और यहाँ पे देखो 3, तो आंसर आ रहा है 9। तो यहाँ पे लगा कि भैया एक पैटर्न तो हम लोग को पता चला। फिर एक और दिखाओ, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं कि n का वैल्यू अगर मान लो 3 दिया हुआ है तब तुम कैसे इसको ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पे इतना जल्दी दिमाग में नहीं आएगा, इस टाइप का तुम लोगों को क्या करना होगा कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तब तुम्हारे दिमाग में आराम से क्लिक हो जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन का क्या होगा, मेरा पैटर्न जरूर बन रहा है। अब n का वैल्यू 2 है देखो, तो यहाँ 3 है, n का वैल्यू 3 है, तो आंसर 2 कैसे आएगा। तो हम लोग क्या बोले थे कि एक प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, तो 3 में से क्या करेंगे, जो n का वैल्यू रहेगा उसमें से एक घटा देंगे हम लोग, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे उसका प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू क्या है इसका, 2 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे उसका प्रीवियस वैल्यू क्या है, उसका जो आंसर होगा हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0 1, तो 2 इंटू 1 2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं कि कैसे हम लोग का पैटर्न हुआ, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फॉर्मूला जो बन रहा है, इसको अगर हम लोग हटा दे, इसको अगर हम लोग ध्यान से हटा देते हैं, ध्यान से देखो, n का वैल्यू कितना है 4 है, तो n का वैल्यू 4 है, तो हम लोग देखें जो भी n का वैल्यू रहेगा तो n माइनस 1, ठीक है, इनटू हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसका प्रीवियस वैल्यू है, यानी कि n माइनस 1 का, मान लो इसको किसी भी स्टोर करेंगे हम लोग, तो यहाँ मान लो हम लोग किसी एरे में स्टोर करेंगे इसका प्रीवियस वैल्यू, तो एरे ऑफ n माइनस 1 और प्लस एरे ऑफ n माइनस 2। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ये किस पे डिपेंडेंट है, ये हम लोग के दो प्रीवियस नंबर पे डिपेंडेंट है, यानी कि प्रीवियस जो दो सॉल्यूशन है उस पे डिपेंडेंट है। तो ये किसका याद दिला रहा है कि एक नंबर n है और उसका हम लोग को आंसर बताना है, यानी कि काउंट द नंबर ऑफ वेज। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, ध्यान से देखोगे तो ये एकदम फिबोनाची है, थोड़ा सा उसमें बस चेंजेस है, बाकी ये सारा क्या है तुम्हारा फिबोनाची। क्योंकि फिबोनाची नंबर क्या होता है, हमेशा दो प्रीवियस नंबर पे डिपेंड करता है। तो देखो वहां से ये पैटर्न बना, फिबोनाची नंबर से तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है। तो इसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो ध्यान से कि ये कैसे बन रहा है, ये क्या फॉर्मूला और ये कैसे आया। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रिकर्सिव वे में बनाएंगे कि n का वैल्यू 4 है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो कैसे 9 आ रहा है, इसका फॉर्मूला हम लोग ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग क्या है, रिकर्सिव सॉल्यूशन, कि ये जो नंबर है हम लोग का किस पे डिपेंडेंट है, अपने प्रीवियस दो नंबर पे। तो प्रीवियस दो नंबर जैसे हम लोग फिबोनाची कॉल करते हैं उसी तरह कर देंगे, बस सिंपली क्या कर देंगे, उसमें n माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे।
सिंपल सा यही चीज करना है। अब ध्यान से हम लोग को देखो, डिलीट करते हैं। n का वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं और उसी पे हम लोग सारा खेल खेलेंगे। अब हम लोग इसको डिलीट किए। अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग रिकर्सिव वे में चलेंगे। और एक चीज, हाँ, अब तुम लोग बोलोगे कि भैया बेस केस कैसे बना है, बेस केस कैसे बना। तो बेस केस के लिए एक चीज सीखे आदित्य वर्मा से कि n का वैल्यू जब 1 है तो क्या आंसर आ रहा है, 0। n का वैल्यू जब 2 है तो क्या आ रहा है, 1। तो n का वैल्यू जब 2 आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस टू नंबर पे। तो प्रीवियस टू आएगा, या तो एक तो 1 आ जाएगा तुम्हारा और एक आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, प्रीवियस दो नंबर तुमको पता नहीं है। तो प्रीवियस दो नंबर तुमको पता नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे, इसको बेस केस बना लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा देख रहे हो कि प्रीवियस केस हम लोग को पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि अच्छा n का वैल्यू 2 है तो उसका हमेशा क्या आ रहा है, एक ही बेस आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या बना लेंगे, बेस केस बना लेंगे कि यहाँ पे मेरा प्रीवियस दो नंबर नहीं जा पा रहे, तो हम लोग इसको बना लेंगे अपना बेस केस। कि यहाँ पे जैसे ही मेरा हिट करेगा सॉल्यूशन, हम लोग डायरेक्टली यही से रिटर्न कर देंगे 1। हम लोग को कोई जरूरी नहीं है प्रीवियस दो कैलकुलेट करने का, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है कि n का वैल्यू जब 0 का तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का n जो स्टार्ट हो रहा है 1 से हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस केस बना लेंगे। बेस केस क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, दैट इज थॉट बाय आदित्य वर्मा, जो बहुत ही अच्छा तरीका से सिखाया कि बेस केस कैसे हम लोग हमेशा स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट को देखो। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या बन रहा है, n जब 1 रहेगा तो 0, n जब 2 रहेगा तो हम लोग क्या बनेगा, 1। तो चलो हम लोग बिना देरी किए हम लोग देखते हैं कि इसका रिकर्सिव वे कैसे होगा। तो डिफाइन किए हम लोग, फंक्शन का नाम रख लेते हैं यहाँ पे काउंट, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं n। अब हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग का n 1 रहेगा तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे 0। लेकिन अगर हम लोग का n अगर 1 रहा तो हम लोग क्या, सॉरी 2 रहा तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, सिंपली हम लोग रिटर्न करेंगे 1। ठीक है, एल्स हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ पे सिंपल, जैसा मैं बताया था कि n-1 इंटू, हम लोग यहाँ पे फिर से फंक्शन को कॉल कर देंगे काउंट, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे n-1, क्योंकि हम लोग का पता है किस पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस टू नंबर पे। बस सेम फिबोनाची है, बस सिंपली यही चीज है। ये चीज ऐड कर दोगे, बस ये तुम्हारा कॉल आराम से लग जाएगा। हम लोग कॉल कर दिए। अब हम लोग n का वैल्यू 4 ले लेते हैं, प्रिंट कराते हैं हम अपना काउंट। यहाँ पे हम लोग n रख लिया, एंड सिंपली रन करा के चेक करते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ओ यहाँ पे आंसर आ रहा है तुम्हारा n-1 काउंट n-2। देखो एक मिनट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा। रिटर्न n-1 इंटू, ओहो देखो यहाँ पे इंटू कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, ठीक है। अब देखो 9 आ गया। अब यहाँ पे तुम लोग देखो 3 के लिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 के लिए 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 5 रख लेते हैं। और याद रखना 5 कैंसर, क्योंकि मैं 5 का दिखाना पॉसिबल नहीं है। 44 आ रहा है, तो हम लोग सब में देखेंगे कि 5 का 44 आ रहा है कि नहीं। ये तो हो गया रिकर्सिव, जो मैं भी बताया कि रिकर्सन से कैसे सोच सकते हो, फिबोनाची। फिबोनाची क्या है यहाँ पे, कि कैसे तुम लोग पिछले दो नंबर पे डिपेंडेंट होता है फिबोनाची, सेम उसी तरह ये भी किस पे डिपेंडेंट है, पिछले दो नंबर पे। बस हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, पैटर्न को देखे, ऑब्जर्व किए, और पता चला ये जो नंबर आ रहा है प्रीवियस दो नंबर से आ रहा है, और जो प्रीवियस दो नंबर से आ रहा है वो कैसे आ रहा है, और उसमें क्या हम लोग ऐड कर रहे हैं, बस ये n-1, ये बस n-1 ऐड कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट मेमोआइजेशन टेक्निक, यानी कि हम लोग इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में करेंगे। मेमोआइजेशन, मेमोआइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसको कमेंट आउट के बदला हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा कोड को ही कमेंट आउट कर देते हैं। एक मिनट, जस्ट वेट ए सेकेंड। यहाँ पे एक और ले लो और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी लिखेगा वो क्या होगा, कमेंट आउट होगा तुम्हारा पूरा चीज ही। मेमोराइजेशन देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखे रिकर्सिव टेक्निक, उसके बाद हम लोग देखे मेमोराइजेशन। सबसे पहले हम लोग देखे रिकर्सन टेक्निक, मेमोराइजेशन देखे, उसके बाद हम लोग देखेंगे डीपी। ये डीपी है तुम्हारा मेमोराइजेशन, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में डीपी लिख देते हैं। फिर हम लोग डीपी का देखेंगे बॉटम अप, बॉटम अप।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इटरेटिव इटरेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये कैसे कैसे आएगा। अब मेमोराइजेशन में क्या होता है कि हम लोग, भैया मेमोराइजेशन होता क्या है, हम लोग तो जानते हैं कि रिकर्सन टेक्निक, इसको फिबोनाची से समझा दिए कि क्वेश्चन देखो, उसका पैटर्न ऑब्जर्व करो कॉपी पे, और ये पैटर्न ऑब्जर्व कैसे होता है, तो ये तुम फिबोनाची का उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको पैटर्न अपने आप दिखने लगेगा। ये सब प्रैक्टिस पे होता है, अचानक से नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन देखे पैटर्न बन गया ना। कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा जब तुम उसको ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, और ये कैसे होगा, सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व किए और हम लोग समझ में आ गया कि पिछले 2 नंबर पर डिपेंडेंट है, तो 100% क्या होगा, ये रिकर्जन से आराम से बन जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, ये पिछले 2 नंबर पे डिपेंडेंट है, n-1 n-2, और उसमें हम लोग जो भी n है उसको क्या कर रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे कि n का वैल्यू अगर 4 था तो हम लोग क्या किए, n का वैल्यू 4 था तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए, इसको हम लोग कॉमेंट में लिख दो। n का वैल्यू अगर 4 था तो हम लोग क्या किए, n-1 यानी कि 4-1 इनटू, हम लोग वही फंक्शन को कॉल कर दिए काउंट 4-1, और यहाँ पे प्लस कर दिए हम लोग काउंट 4-2, यानी कि प्रीवियस 2 नंबर पे डिपेंडेंट है, और वो जो दो भी नंबर का वैल्यू रहेगा उसको हम लोग एक्सेस कर लेंगे। अब मेमोराइजेशन देखो, तो मेमोराइजेशन टेक्निक होता क्या है। तो मेमोराइजेशन टेक्निक सिंपल अब बताते हैं कि ब्रूट फोर्स, सॉरी, जो रिकर्सन होता है उसमें हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिबोनाची अगर तुम लोग पढ़े होगे तो फिबोनाची का क्या होता है, देखो एफ अगर हम लोग 4 ले ले तो हर नंबर किस पे डिपेंडेंट होता है, प्रीवियस 2 नंबर पे डिपेंडेंट होता है। तो देखो यहाँ पे F2 है, फिर F3 अगर किस पे डिपेंडेंट है, F2 पे डिपेंडेंट है, और F1 पे डिपेंडेंट है, ये भी नंबर, और ये भी किस पे डिपेंडेंट है, देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम 4 तुम्हारा F3 और F2 पे डिपेंडेंट है, और यहाँ देखो F2, ये 2 और ये 2 बार बार आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकर्सन के टाइम बार बार इसको कॉल करके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग F1 पे जाएंगे, फिर F0 को कॉल करेंगे, यानी कि पूरा रिकर्सन हम लोग 0 तक जा रहे हैं। और जब रिकर्सन इस पे फिर से आएगा F2 पे, तो फिर ये क्या करेगा, F1 को कॉल करेगा, फिर F0 को कॉल करेगा, फिर ये F1 किसको कॉल करेगा, F0 को। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर F2 का कोई वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो फिर से हम लोग यहाँ पे जब पहुंचे तो फिर से हम लोग इसके डीप डाउन ट्री में गए। तो हम लोग इसी को क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि भैया जब एक जगह F2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो हम लोग बार बार इसको क्यों कैलकुलेट करें, यहाँ जब कैलकुलेट कर लिए तो दोबारा से अगर हमको F2 मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न मार देंगे। तो यही होता है क्या, ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी मेमोराइजेशन। देखो एकदम ध्यान से देखो, F5 ले लेते हैं हम लोग तो इससे ज्यादा समझ, F5 में F4 ले लिया हम लोग, ये किस पे डिपेंडेंट है, अपने पिछले 2 फंक्शन पे डिपेंडेंट है, F3 पे। फिर F4 किस पे डिपेंडेंट है, F3 पे, F2 पे। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ये 3 और ये 3 दो बार आया, तो हम लोग जब लेफ्ट बार से इसका कैलकुलेट कर लिए थे वैल्यू, कुछ तो वैल्यू होगा, मान लो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, फिर जब यहाँ पे गए तो फिर ये क्या करेगा, रिकर्सन फिर से वापस इसको कॉल कर देगा। फिर से जब इसको कॉल करेगा तो क्या होगा कि F2 से फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 पे। तो देखो ये बार बार क्या करेगा, फिर से जा रहा है अपने डीप डाउन ट्री में। हम लोग को जब एक बार F3 का वैल्यू मिल गया तो हम इसके डीप डाउन क्यों जाए, हम लोग क्या करेंगे, यहीं से वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो यहीं से रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे मेंटेन करेंगे, यानी कि डीपी एरे मेंटेन करेंगे कि भैया जब इसका वैल्यू हम लोग को पहले पता चल गया तो इसको क्या करेंगे, हम लोग कहीं स्टोर करा लेंगे, और उसी को जब स्टोर कराएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेमोराइजेशन, कि वापस से जब ये कॉल आए तो यहीं से हम लोग क्या करें, रिटर्न कर दे। इससे क्या होगा, हम लोग का पूरा ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि हम लोग सिर्फ एक ही बार कॉल करेंगे, यानी कि डीप डाउन हम लोग जाएंगे किसमें, ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे ही। यहाँ पे हो जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 to the power n, यहाँ पे हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ एन। कैसे हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जो जाएंगे वो हम लोग कहाँ से जाएंगे, F5 से F1 तक, यानी कि n का वैल्यू 5 है तो हम लोग 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जो और साइड का वैल्यू है उसको हम लोग ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि जो ओवर सब प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या कर दिया, हटा दिए। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लीनियर हो जाता है एक्सपोनेंशियल से। तो ये अब कैसे करते हैं हम लोग,
एकदम ध्यान से देखो, बस 2 स्टेप लगेगा, तुम लोग मेमोराइजेशन समझ जाओगे। ये हो गया हम लोग का रिकर्सन टेक्निक। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक डीपी एरे यहाँ पे बना लेंगे। तुम लोग क्या कर सकते हो कि ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन मैं फंक्शन में ही क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ ज्यादातर, तो इसलिए मुझे फंक्शन में आदत है। तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक डीपी एरे बना लिया n+1 तक का। क्यों? क्योंकि हम लोग का देखो n जो स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके 5 तक का, तो हम लोग को कितना वैल्यू चाहिए, और हम लोग का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो n लेंगे तो कितना तक बनेगा, 4 तक का ही। 0 1 2 3 4, और हम लोग को क्या लेना है, n5। तो हम लोग को कहाँ तक जाना है, n5 तक जाना है, इसलिए क्या लिए हम लोग, n+1, यानी कि स्टार्ट होगा इंडेक्स मेरा 0 से लेके 5 तक। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया कि हम लोग n+1 क्यों लिए, क्योंकि हम लोग को n जाना है 5 तक और 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग चेक करेंगे कि पहले से तो स्टोर नहीं है मेरा वैल्यू। यहां से देखेंगे हम लोग, इफ डीपी ऑफ n इज नॉट इज इक्वल टू -1, देन व्हाट वी विल डू, हम लोग रिटर्न करेंगे डीपी ऑफ n। अब भैया इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि जैसे कि ध्यान से देखो कि F5, जब हम लोग 5 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये किसको कॉल करेगा, अपने प्रीवियस 2 वैल्यू को, F4 और F3 को। ठीक है, फिर ये जब F4 पे आएगा तो किसको कॉल करेगा, F3 F2 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम लोग F3 का ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डीपी में स्टोर करा लेंगे, और जब इसका स्टोर करा लिए तो वापस से इस F3 पे आएंगे, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम इसका ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से उसका वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, तो डायरेक्ट यहीं से क्या होगा, मेरा वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, इसके डीप डाउन ट्री नहीं बनेगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर -1 नहीं है, मतलब कि हम लोग इसका ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इसका दोबारा से कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं किए, यानी कि पहला बार जब F4 पे आएंगे अगर नहीं किए, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपल सा जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग डीपी ऑफ n में क्या करेंगे, उसको स्टोर करा देंगे, एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे हम लोग डीपी ऑफ n। कि अगर कैलकुलेट नहीं किए तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आह, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए, देखो 5 का 44 आ गया, बोले थे ना याद करने के लिए तुम लोग को, और 4 का देखो 9 आएगा, 4 का 9 आ रहा है, 3 का भी देख लो, 3 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एकदम करेक्ट है। तो ये हो गया हम लोग का डीपी, कितना लाइन हम लोग कोड का चेंज किए, हम लोग का मेमोराइजेशन बन गया, हम लोग का रिकर्सन बन गया। अब हम लोग देखेंगे डीपी बॉटम अप। अब बॉटम अप क्या होता है वो समझते हैं हम लोग, बॉटम अप भी समझाएंगे और फिर ये भी समझाएंगे इटरेटिव सॉल्यूशन। तो ये वीडियो लंबा जाएगा लेकिन पूरा वर्थ इट होगा, एकदम क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग समझते हैं कि ये बॉटम अप क्या होता है, बॉटम अप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि रिकर्सन पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे रिकर्सन का काम ही नहीं रहेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है, ये n जो है जैसे कि 4 है, वो किस पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस अपने 2 नंबर पे, यानी कि हम लोग का जो भी प्रीवियस 2 नंबर का सॉल्यूशन उस पे डिपेंडेंट है। तो मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जिसको स्टोर करा रहे हैं, अगर उसको स्टोर करा रहे हैं, जैसे कि यहाँ मेरा एरे है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बॉटम अप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके लास्ट तक का सॉल्यूशन बनाएंगे। रिकर्सन में क्या होता है कि हम लोग ऊपर से नीचे तक बनाते हैं, यानी कि n का वैल्यू पहले 4 जाते हैं, 3 आते हैं, 2 आते हैं, 1 आते हैं, 0 आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का यही से सॉल्यूशन को बिल्ड करते चलेंगे, तब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो देखो 0 1 2 3 4 तुम लोग को दिख रहा होगा। हाँ, तो अब एक चीज दिखाते हैं कि 0 हम लोग का पता है कि 0 यहाँ पे वैल्यू है नहीं, हम लोग को पता है कि यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू 0 है, और 2 का वैल्यू 1 है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो हम लोग इसी का फायदा उठाएंगे, हम लोग को जैसे n का वैल्यू 3 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही से सॉल्यूशन को बिल्ड करेंगे,
यानी कि बॉटम से लेके अप तक जाएंगे। अब हम लोग को पता है कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो अपने प्रीवियस दो नंबर पे बन रहा है, तो प्रीवियस दो नंबर के सम पे बन रहा है। तो देखो ये दोनों का सम क्या है, 1+0, और हम लोग का 3 जो है उसमें से क्या घटा देना है, एक घटा देना है। तो हम लोग क्या घटाए, 3 में से एक घटाए तो 2 हो गया, 2 इंटू और इसका जो प्रीवियस दो नंबर का सॉल्यूशन है 1+0 दैट इज 1+0 1, और 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन बन गया। अब फिर जब n का वैल्यू 4 आए तो हम लोग क्या दे रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग को देगा कि प्रीवियस दोनों का सम 2+1 3, और जो n है हम लोग का उसमें से क्या घटा देना है, एक घटा देना है हम लोग को। एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि कैसे हम लोग प्रीवियस पिछले दो सम का सम लेके क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन को क्रिएट करते जा रहे हैं। n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि n जब 3 होगा तो कितना नंबर ऑफ वेज बना सकते हैं, n जब 2 होगा तो हम लोग कितना नंबर ऑफ वेज बना सकते हैं कि उसको ओरिजिनल पोजीशन पे रखें। n जब 1 है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यही है कि कितना नंबर ऑफ वेज हम लोग बना सकते हैं कि उसको हम लोग ओरिजिनल पोजीशन पे ना रखें। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रीवियस सॉल्यूशन की मदद से नेक्स्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं। पैटर्न को समझ लिए, अब हम लोग इसको सॉल्यूशन बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा पूरा डीपी लगेगा और पूरा रिकर्सन हट जाएगा, मेरा एक भी रिकर्सन नहीं होगा। तो हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग डीपी एरे मेंटेन करते हैं, यहाँ पे हम लोग डीपी ले लिए और सबको क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज -1 से या 0 से कर सकते हो, 0 से कर दो। और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कितना, n+1 सोल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ 1 तो पहले ही से 0, हम लोग 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। और हम लोग फॉर आई इन रेंज कहाँ से चलाएंगे, 3 से लेके n तक जाएंगे। n+1 पाइथन में क्या होता है कि n+1 मतलब एक कम तक जाएगा। तो 2 से लेके मेरा जहां तक n का वैल्यू रहेगा, तो n हम लोग अगर 4 ले ले तो 4 तक ही जाएगा, वो n+1 ले लिए इसीलिए कि वो 2 से लेके 4 तक जाएगा। अब हम लोग को बनाना था कि भैया डीपी ऑफ आई, अभी आई का वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, i-1 यानी कि हम लोग को अगर 2 का सॉल्यूशन बनाना है तो यहाँ 3 ना हो जाएगा, माई बैड, कि हम लोग का i का वैल्यू 3 है। तो हम लोग को i का वैल्यू देखो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं ना, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, डीपी एरे बना लिए अपना, डीपी एरे बना लिए 0 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए। अब हम लोग को पता है कि 1 का 0 है, 2 का 1 है। अब हम लोग को 3 का बनाना है, तो अभी i का वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n-1, तो n के जगह अभी i हम लोग ले रहे हैं, 3 को हम लोग क्या मान लिया है, यहाँ पे i हम लोग का यहाँ पे है, तो i-1 हो जाएगा। ध्यान से देखो i-1, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लिए, i-1 इंटू, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, डीपी ऑफ i-1, और प्लस कर देंगे हम लोग डीपी ऑफ i-2। अब हम लोग क्या बोले थे कि जो सॉल्यूशन बनेगा हम लोग का, i का वैल्यू भी 3 है, तो हम लोग के डीपी की एक प्रीवियस वैल्यू इसका सॉल्यूशन और एक उसके दूसरा प्रीवियस इसका सॉल्यूशन। तो डीपी ऑफ i-1 यानी कि डीपी ऑफ 2 दैट इज 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, प्लस डीपी ऑफ i-2 दैट इज ये वाला वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो 1+0 इंटू i-1, तो 3-1 इंडेक्स का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 4 का बनाएंगे, तो 4 का i-1 क्या हो जाएगा, 3, और इंटू हो जाएगा यहाँ पे, और डीपी ऑफ i-1, तो i का वैल्यू, i का वैल्यू 4 है, तो i-1 हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 3 का वैल्यू एक्सेस करेंगे तो हो जाएगा 2, और फिर डीपी ऑफ i-2, डीपी ऑफ i-2 का वैल्यू है 1, तो 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस टू एरे के मदद से हम लोग अपना सॉल्यूशन को बिल्ड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, पूरा ऑप्टिमाइज हो गया। तो पूरा ऑप्टिमाइज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया, रिकर्सन को हटा ही दिए। हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे डीपी ऑफ एन। अब आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सही है कि नहीं। अब हम लोग का देखो यहाँ पे आ रहा है गड़बड़, क्यों गड़बड़ आ रहा है मैं समझ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या दिए भैया, ब्रैकेट नहीं दिए, तो वहां पे कैलकुलेट गलत होगा।
अब देखो 9 आ रहा है हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5। अब हम लोग का 5 पे देखो 44 आना चाहिए, 44 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम लोग रिकर्सन के बाद या तो मेमोराइजेशन कर सकते हो या फिर बॉटम अप कर सकते हो, दोनों लगभग सेम ही होता है और हर जगह सेम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग दोनों आराम से कोड रन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि रिकर्सन को हटाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, टेबल बनाना होगा, टेबल को मेंटेन करना होगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, इटरेटिव सॉल्यूशन। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि हम लोग स्पेस भी ले रहे हैं और हम लोग कहाँ लास्ट तक लूप भी चला रहे हैं, एन तक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस को पूरा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, यानी कि स्पेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जब भी याद रखना, एक चीज मैं सीखा हूँ स्ट्राइवर भैया से, कि हम लोग का जब भी फिबोनाची पे डिपेंडेंट हो, मतलब उसी के जैसा कोई सॉल्यूशन हो, तो हमेशा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होगा ही होगा, 100% होगा। तो हम लोग देखें कि कैसे होता है, तो ध्यान से देखो, अभी पैटर्न जो होगा अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी, अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम लोग पैटर्न समझते हैं। पैटर्न तो तुम लोग समझे ही हुए हो। यहाँ पे अगर n का वैल्यू हम लोग लिख दे 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, 0 कर दे, यहाँ 1 कर दे, यहाँ पे 3 कर दे, सॉरी यहाँ 2 है ना, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग अगर 2 कर दे और यहाँ पे 4 का हम लोग 9 कर दे, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग का करंट यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ये दोनों नंबर बाय डिफॉल्ट पहले से हम लोग रख लेंगे, तो हम लोग इसको मान लेते हैं प्रीवियस 1, और इसको हम लोग मान लेते हैं प्रीवियस प्रीवियस, और इसको मान लेते हैं हम लोग प्रीवियस 1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तुम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, मुझे साइलेंट करने दो यार, जस्ट सेकंड, यहाँ पे मैं साइलेंट कर दिया हूँ इसको, जस्ट सेकंड, वेट, ओके। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे करंट रख दिया और यहाँ पे प्रीवियस और यहाँ पे प्रीवियस 1। दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, प्रीवियस, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्रीवियस 1, और ये हो गया हम लोग का करंट वैल्यू। अब हम लोग को अगर करंट का वैल्यू चाहिए, यानी कि हम लोग को 2 का वैल्यू चाहिए हम लोग को, ठीक है। हम लोग का मान लो करंट अभी 3 है और इसका आंसर हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग का जब n3 है तो हम लोग पता है कि हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस 2 नंबर पे। तो हम लोग क्या कर लिए, 2 पॉइंटर रख लिए, एक इस पे और इस पे, इसका आंसर हम लोग को हमेशा पता है। तो हम लोग क्या किए कि करंट का नंबर पता करने के लिए हम लोग क्या कर दिए कि करंट माइनस 1, करंट का वैल्यू हम लोग को पता है 3 है, तो करंट माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, इनटू हम लोग क्या किए कि प्रीवियस 1 और प्लस प्रीवियस, इसको हम लोग क्या कर दिए, बस प्लस कर दिए। और ये जो 2 नंबर है हम लोग वहीं पे तो स्टोर करा रहे थे, यही 2 नंबर को हम लोग प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गया कि हम लोग का करेंट और ये दोनों प्रीवियस से हम लोग 3 का n अगर दिया हुआ रहे तो कैसे निकाल सकते हैं हम, दोनों प्रीवियस नंबर पे बस दोनों को ऐड करना था, जो भी दोनों का प्रीवियस नंबर था हम लोग ऐड ही तो कर रहे थे, तो यहाँ हम लोग भैया ऐड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू मान लो जब 4 दिया हुआ है, तो हम लोग का n 4 है तो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, 3 और 2 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब करंट को आगे बढ़ा देंगे, अब हम लोग का करंट किस पे आ गया, 4 पे आ गया, और प्रीवियस को आगे बढ़ा देंगे और प्रीवियस 1 को आगे बढ़ा देंगे, और प्रीवियस किस पे चला जाएगा, 3 पे, और प्रीवियस 1 किस पे चला जाएगा, 2 पे। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, जस्ट सेम जैसे हम लोग फिबोनाची में करते हैं कि प्रीवियस 2 नंबर पे डिपेंडेंट है, करंट को आगे बढ़ाएं एंड प्रीवियस 1 को आगे बढ़ाएं एंड प्रीवियस को आगे बढ़ाएं। तो अब मेरा जो पुराना करंट था वो क्या बन गया, प्रीवियस बन गया, और जो मेरा पुराना प्रीवियस 1 था वो क्या बन गया, प्रीवियस, सॉरी जो पुराना, देखो जो पुराना करंट था वो क्या बन गया, प्रीवियस बन गया, और जो पुराना प्रीवियस था मेरा वो क्या बन गया, जो पुराना प्रीवियस 1 था मेरा, अब उल्टा बोल दिए, 1 मिनट, जस्ट यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, पहले करंट का वैल्यू 3 था तो अब करंट का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, तो करंट का वैल्यू को हम लोग एक आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब जो मेरा पुराना प्रीवियस था वो मेरा करंट का बन गया, जैसे कि करंट का वैल्यू मेरा 3 था, तो हम लोग क्या कर दिए, करंट का वैल्यू उसको हम लोग प्रीवियस बना दिया, अब मेरा प्रीवियस किस पे आ गया, 3 पे आ गया, और प्रीवियस 1 क्या हो गया अब मेरा,
2 हो गया। मतलब क्या कि जो पहला प्रीवियस था वो क्या हो गया, प्रीवियस 1 हो गया। और जो मेरा करंट था वो क्या बन गया, प्रीवियस बन गया। और करंट मेरा कहाँ चला गया, आगे चला गया। ठीक है, तो हम लोग अब इसको करंट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम लोग करंट का वैल्यू निकाले तो करंट -1, तो करंट है मेरा 4, 4 - 1 हो जाएगा 3 इंटू, और हम लोग प्लस करेंगे प्रीवियस 1 और प्लस हम लोग करेंगे इसका वैल्यू प्रीवियस 1 और प्लस प्रीवियस। तो देखो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे 3 का आंसर है यहाँ पे 2, तो 2 हो गया। और 2 का आंसर क्या था यहाँ पे, 1 हो गया। ये 2 का आंसर मेरा 1 था और 3 का आंसर मेरा था 2। तो इन दोनों को बस सिंपली हम लोग क्या किए, प्लस कर दिए। 2 + 1 हो गया 3, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। सेम फिबोनाची जैसा नंबर है, सेम फिबोनाची, बस हम लोग सिंपल प्रीवियस नंबर उस पर डिपेंडेंट है, प्रीवियस 2 नंबर पे। तो जो मेरा करंट था वो अगला करंट हो जाता है, जो मेरा प्रीवियस है वो मेरा क्या बन जाता है, प्रीवियस जो है वो करंट बन जाता है, एंड जो प्रीवियस 1 है वापस से फिर प्रीवियस बन जाता है। तो चलो प्रोग्राम से और मेरा क्लियर होगा, हम लोग उसका लास्ट प्रोग्राम हम देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स रन। देखो ध्यान से, हम लोग क्या किए कि जो प्रीवियस 1 है हम लोग उसको ले लिए 0, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब n 1 रहेगा तो क्या होगा, आंसर 0 होगा। प्रीवियस इज इक्वल टू हम लोग ले लिए 1। ठीक है, हम लोग को पता है अब कि मेरा n का वैल्यू जब 2 रहेगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग ये जो हम लोग का बेस केस था याद करो, उसको हम लोग ले लिए इस तरह। अब हम लोग का i चलेगा कहाँ से, फॉर i इन रेंज 3 से चलेगा हम लोग का n+1 तक, यानी कि n तक। ठीक है, इज इक्वल टू n तक चलेगा, लेस देन इज इक्वल टू n। अब हम लोग यहाँ पे करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो मेरा I का वैल्यू क्या है, I अभी मेरा 3 पे है। तो हम लोग का जब n3 दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोले थे, I-1, I-1, n3 है तो 3 - 1 2 हो जाएगा। उसको ब्रैकेट के अंदर ले लो, नहीं तो फिर आंसर क्या होगा, गलत होगा। और फिर हम लोग इंटू करेंगे और प्लस क्या करना है हम लोग को, प्रीवियस प्लस प्रीवियस 1। ये प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 + 0 और 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो प्रीवियस 1 जो हो जाएगा हम लोग का क्या बन जाएगा, प्रीवियस बन जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस 1 क्या हो जाएगा, प्रीवियस बन जाएगा, यानी कि अभी प्रीवियस का वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब मेरा प्रीवियस देखो यहाँ पे प्रीवियस का हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1। और जो मेरा प्रीवियस है वो अभी जो करंट है वो बन जाएगा, यानी कि करंट का वैल्यू क्या है, अभी करंट का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखो करंट का वैल्यू भी मेरा 3 है और प्रीवियस का वैल्यू, प्रीवियस 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली उसको आगे करते जाएंगे एंड देन फिर उसको हम लोग फॉलो करते जाएंगे। तो प्रीवियस 1 मेरा प्रीवियस हो गया और प्रीवियस हो गया करंट। इसी तरह अब हम लोग का क्या होगा, अब हम लोग करते जाएंगे आगे आगे। वेट फॉर अ मिनट, अब हम लोग का प्रीवियस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ओके करंट नहीं, हाँ करंट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। करंट का वैल्यू अब मेरा आ जाएगा कितना, I-1, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का प्रीवियस इंटू प्रीवियस। ठीक है, हम लोग का जो प्रीवियस 1 का वैल्यू था वो क्या हो गया, प्रीवियस हो गया, और जो प्रीवियस का था वो हम लोग करंट बना दिए। यानी कि देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ तुम लोग, देखो n का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं भैया 3, 3 है। यहाँ पे हम लोग का 1 हो गया, इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और 3 से। ठीक है, 1 का हम लोग को पता है 0 है, ये क्या हम लोग का प्रीवियस 1 है। यहाँ पे हम लोग का 1 है, यानी कि ये क्या हम लोग का प्रीवियस है। और यहाँ पे हम लोग का अभी करंट, करंट ये नहीं है, यहाँ पे हम लोग उसको I मान रहे हैं। अभी करंट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग लूप चला रहे हैं। I का वैल्यू हम लोग का कहाँ पे है, 3 पे है। ठीक है, तो जब I का वैल्यू 3 ले लिया हम लोग, तो हम लोग का करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का वैल्यू, तो हम लोग ले लेंगे I-1। तो I-1 क्या है, 3 - 1 2, और इंटू प्रीवियस वैल्यू जोड़ दो, प्रीवियस दो वैल्यू, 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1, 1 प्लस और यहाँ हो जाएगा 0। वेट फॉर मिनट, यहाँ 0 लिखते हैं, ये नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट का वैल्यू अब 2। तो देखो प्रीवियस 1 का वैल्यू, अब प्रीवियस 1 कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, और इसका वैल्यू आया है 2। 3 का वैल्यू क्या है, आंसर मेरा 2। 2 नंबर ऑफ वे वेयर यू कैन पुट ऑल दिस 3 नंबर इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर की जगह तुम कहीं भी उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ऐसा कितना तरीका है, ऐसा हम लोग का 2 तरीका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रीवियस हम लोग का बढ़ जाएगा आगे, और ये प्रीवियस 1 कहाँ आ जाएगा, इस प्रीवियस पे।
तो वही कि जो पुराना प्रीवियस था वो क्या बन गया, प्रीवियस वन बन गया, और जो हम लोग का अभी वाला करंट था वो हम लोग का क्या बन गया, प्रीवियस बन गया। देखो प्रीवियस आगे आ गया यहाँ, और प्रीवियस वन आगे आ गया, ताकि एन जो 4 है मेरा वो किस पे डिपेंडेंट हो, ये दोनों नंबर पे। तो इसी तरह हम लोग करते जाएंगे एंड देन हम लोग का इटरेटिव सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आता है ऑर्डर ऑफ 1। तो दिख रहा कहाँ रिकर्सिव एक्सपोनेंशियल पे थे हम लोग 2 टू द पावर एन पे, उसके बाद हम लोग आए मेमोआइजेशन पे, देन हम लोग आए डीपी पे, देन हम लोग आए इटरेटिव पे। तो पूरा अच्छा से बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन तरीका से बताए हैं, ऐसे शायद इस क्वेश्चन का कोई भी नहीं बताया होगा तुम लोग को। तो होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी रिकर्सन वाला जरूर समझ में आया होगा। अगर डीपी नहीं समझ में आया है तो मुझे बताना, मैं पूरे अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कहीं भी डाउट हो इसमें तो। वेदर इट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वेदर इट इज प्रोग्राम, वेदर इट इज क्वेश्चन, वेदर इट इज अप्रोच, वेदर इट इज एनीथिंग फॉर दिस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं समझ में आया देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो बहुत लंबा बना है, देखते हैं कितना देर तक बना है। तो 40 मिनट का ये वीडियो, सोचो छोटा सा क्वेश्चन को 40 मिनट में समझाने में मजा आ गया है, और ये टोटल एक सांस में हुआ विदाउट एनी कट। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।